दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। कैसे पहचानेंगे कि कोई भी टेंस कोई भी वाक्य हमारा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का है या नहीं, इसकी क्या पहचान होती है। तो आइए समझते हैं कि भविष्य में किसी निश्चित समय पर समाप्त होने वाले कार्यों को व्यक्त करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। यानी कि ऐसे वाक्य जिनसे पता चले कि कोई कार्य भविष्य में पूरा हो चुका होगा, जिस कार्य के भविष्य में पूर्ण होने की पूरी उम्मीद हो, यानी कि जिस कार्य के भविष्य में किसी निश्चित समय पर ख़त्म होने की पूरी उम्मीद हो, तो ऐसे हमारे सेंटेंसेस वाक्य फ्यूचर परफेक्ट के कहलाएंगे। एक और इसकी पहचान होती है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, किया होगा, लिया होगा, दिया होगा, आ होगा, ई होंगी, ऐसे शब्द आए। जैसे हम कल शाम तक देहरादून पहुंच चुके होंगे, रवि 8 बजे से पहले अपना काम ख़त्म कर चुका होगा, हम अगले महीने तक इंग्लिश सीख चुके होंगे। ठीक है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया यूज़ होगी वो सिर्फ एक यूज़ होगी और वह है विल हैव। हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी हो, कर्ता कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, कोई नाम, सिंगुलर, प्लूरल, कुछ भी हो, सबके साथ हम लोग विल हैव का यूज़ करेंगे। आपने कुछ लोगों को शैल हैव का यूज़ करते हुए भी देखा होगा। आप शैल हैव का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको शैल हैव का यूज़ करना है तो आई और वी के साथ कर सकते हैं। बाकी आप विल हैव का यूज़ करेंगे जो कि पूरी तरह सही माना जाएगा। हमारा यहाँ पर जो वाक्य है वो 3 तरह के होंगे। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य और इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, जहाँ पर प्रश्न पूछे जाए जो क्या से चालू होते हैं। जैसे क्या वह वहाँ पहुँच चुका होगा, क्या वह जा चुका होगा, इस तरह के वाक्य। ठीक है। आइए, पहला होता है साधारण वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसे होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले आता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर विल हैव हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ पर वर्ब की तीसरी अवस्था थर्ड फॉर्म लगती है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं अगले महीने तक कार खरीद चुका हूँगा। आई विल हैव बॉट अ कार बाई नेक्स्ट मंथ। आई विल हैव बॉट अ कार बाई नेक्स्ट मंथ। बाई की थर्ड फॉर्म, बाई यानी एक क्रिया है जिसकी थर्ड फॉर्म होगी हमारा बॉट। ठीक है। आई विल हैव बॉट अ कार बाई नेक्स्ट मंथ। ट्रेन आने से पहले हम लोग स्टेशन पहुंच चुके होंगे। वी विल हैव रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्स। वी विल हैव रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्स। ट्रेन आने से पहले हम लोग स्टेशन पहुंच चुके होंगे। रवि कल शाम तक अपना काम समाप्त कर चुका होगा, या रवि ने कल शाम तक अपना काम खत्म कर लिया होगा। रवि विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय टुमारो इवनिंग। रवि विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय टुमारो इवनिंग। मेरे घर पहुंचने से पहले माँ खाना बना चुकी होगी। मदर विल हैव कुक द फूड बिफोर आई रीच होम। ठीक है। अगला है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट कर्ता, फिर विल, फिर नॉट, फिर हैव। विल और हैव के बीच में नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। ठीक है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है हमारे सामने, उसने अभी तक अपना काम खत्म नहीं किया होगा। He will not have finished his work yet. He will not have finished his work yet. उसने अभी तक अपना काम खत्म नहीं किया होगा। लास्ट में आ होगा है। ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है आपके सामने, वह इस साल के अंत तक घर नहीं बना चुका होगा। He will not have built the house by the end of this year. He will not have built the house by the end of this year. नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी पहले आ जाती है। ठीक है। यानी कि विल, फिर सब्जेक्ट,
फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ब। ऐसे वाक्य जो क्या से चालू हूँ, ठीक है, वो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है हमारे सामने कि क्या इस साल के अंत तक उसे नौकरी मिल चुकी होगी। विल ही हैव गॉट द जॉब बाय एंड ऑफ दिस ईयर। विल ही हैव गॉट द जॉब बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। क्या इस साल के अंत तक उसे नौकरी मिल चुकी होगी। क्या निर्देशक इस साल के अंत तक फिल्म बना चुका होगा। विल द डायरेक्टर हैव मेड द फिल्म बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। विल द डायरेक्टर हैव मेड द फिल्म बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो दोस्तों ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस।